ये स्टूडेंट्स 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अब हम। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके सामने एक कॉर्ड बनाई हुई है और कॉर्ड के सामने जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन को। ये मैंने एक सर्कल बनाया है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब वो बोल रहे हैं उसके सामने एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड मैंने बना दी, इसको मैं ए बी का नाम दे रही हूँ। ए बी एक कॉर्ड है, ओ इसका सेंटर है। ये दोनों रेडियाई हैं और दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये सेक्टर है, हमने निकालना है मेजर सेक्टर। ये जो मेजर सेक्टर है उसका आंसर। और माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? एक आर्क और कॉर्ड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। इसका एरिया निकालना है और सेक्टर का एरिया निकालना है, मेजर का। और उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो एंगल है कॉर्ड के सामने सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ये हमारे पास फिगर बनेगी। अब हम क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट मतलब अगर मैं पूरा सेक्टर निकालूँ, ये सेक्टर होगा सारा का सारा, और फिर मैं माइनस कर दूँ उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ऐसे ही करेंगे। तो सेकंड पार्ट बाद में मैं डिस्कस करती हूँ, पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करें। यस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रेडियस सर्कल का 10 सेंटीमीटर गिवन है, सेक्टर एंगल मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालना है। क्या चीज़ निकालनी है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो मैं शॉर्टकट थोड़ा कर रही हूँ, कैलकुलेशन लंबी करने की बजाय मैं शॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा। मैं इकट्ठा एक ही जगह पे कर रही हूँ ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन को लेंथी ना करना पड़े। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर लिख लो क्योंकि यहाँ पे माइनर वर्ड यूज हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। या तो यहाँ पे माइनर सेक्टर लिख लो या फिर सेक्टर का नाम लिख लो। ओ ए, यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम ले लो। ओ ए ई बी या डी बी या सी बी, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब मुझे पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुट कर रही हूँ। थीटा मुझे दिया हुआ है 90/360। अब ये चीज़ मैंने अलग से निकालनी है और ये चीज़ मैंने अलग से निकालनी है। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 × 10, ये चीज़ मैंने अलग से। और यहाँ पे बेस इंटू हाइट। बेस देखो कौन सा है? 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये बना कट करके, और मैं यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट हटा रही हूँ, पॉइंट हटाया 100। आप नेक्स्ट स्टेप पे भी इसका पॉइंट हटा सकते हो। ये मेरे पास 0 और 0 कैंसिल हुई, मतलब मेरे पास यहाँ पे ये 2 कट करके यहाँ पे आया 157। यहाँ पे मेरे पास सॉल्व करके आया 157/2 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में देखें क्या बना। ये मेरे पास सॉल्व करके आया 50। तो अब मैं इसको प्रॉपर सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व करके देखो क्या आंसर आएगा इसका।
ये मैंने कैलकुलेशन किया है, इन दोनों को डिवाइड किया तो 78.5 आ गया, -50 दोनों को माइनस किया तो 28.5 आ गया, ये आंसर। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देखो कैसे निकालेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट, दो मेथड है। एक तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें पहले, माइनस कर दें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या फिर आप रिफ्लेक्स एंगल ढूंढोगे और रिफ्लेक्स एंगल को थीटा मानकर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूले में पुट कर दोगे। मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड के साथ कर सकते हो। अब ये देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने कितना लिया था, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जब अकेला निकाला 78.5 आया। हाँ जी, मैं देखो इसको कैसे लिख रही हूँ, आर की वैल्यू पुट कर दी, एरिया ऑफ सेक्टर लिख दिया, पॉइंट हटा रही हूँ, 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। हाँ जी, देखो इसमें अब कैलकुलेशन की 314 माइनस 78.5 माइनस किया तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया।